नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत, उसका चैप्टर 9 है स्वामी दयानंद। तो इसके पूरे पाठ को समझेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी अनुवाद के साथ समझेंगे। और दयानंद सरस्वती जो थे ना, वो आर्य समाज के संस्थापक थे और डीएवी के फाउंडर थे। तो देखिए इस चैप्टर में उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। आधुनिक भारत में समाजस्य शिक्षाश्च समाज और शिक्षा का महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाजा नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाजक नामक संस्था की स्थापना से इनका प्रभुत सहयोग भारतीय समाज में ग्रहण किया है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध अस्य कार्य विशेषः। तो भारतीय समाज में भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना भी इनका विशेष कार्य था। समाज में अनेक दूषिता प्रथा, समाज में अनेक तरह के प्रथा होते हैं ना, तो दूषित प्रथा को कहेंगे दूषिता प्रथा। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडन किए शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचार दयानंद अकरोत्। और उनका खंडन करके और शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद जी ने किया। अयं पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य, स्वामी दयानंद का परिचयं तस्य समाजोद्धारेण योगदानं च निरूपयति। यह पाठ जो है ना, सो इस पाठ में दयानंद का परिचय और समाजोद्धार में उनका क्या योगदान रहा, कैसा निरूपण रहा, यह बतलाया जाएगा। मध्यकाल में नाना का क्या होता है? अनेक। तो मध्यकाले नाना कुति सतीचयः भारतीयं समाजम आदुष्यन्। मध्यकाल में अनेक निंदनीय कुरीतियों ने भारतीय समाज को क्या किया? दूषित कर दिया था। जातिवाद कृत वैषम्य अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विधवानां ग्रहीत्या स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय समाज में क्या किया जाता था? जातिवाद कृत विषमता और अस्पृश्यता का होता है, नीच लोग जो होते हैं ना, तो जो उनसे भेदभाव रखा जाता था पहले कि छुआछूत ज्यादा, कि उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे तो एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ बैठ के शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं ब्राह्मण के साथ बैठ करके। तो इसमें जो विषमता थी ना, और धार्मिक कार्यों में आडंबर का क्या अर्थ होगा? मंदिर है तो वहां पर क्या था? दलित लोगों का जाना निषेध था, वहां पर दलित लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, वहां सिर्फ ब्राह्मण का प्रवेश था। तो ये सब क्या हुआ? आडंबर हो गया। तो धार्मिक कार्यों में जो आडंबर था, स्त्रियों में अशिक्षा थी। पहले लड़कियों को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था, वो घर में ही रहती थी, घर का कामकाज देखती थी, तो उनमें अशिक्षा थी। तो स्त्रियों में अशिक्षा और विधवाओं की निंदित स्थिति, सबसे बड़ा योगदान इन्होंने दिया कि विधवाओं की उस समय की जो स्थिति थी, इन्हीं के समकालीन है राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और उस समय जो विधवाओं की स्थिति थी वह निंदनीय थी, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि खान पान पर भी संयम रखा जाता था। और शिक्षा की अव्यापकता आदि दोष प्राचीन समाज में थे, और ये सारे दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। अतः अतएव अनेक दलित हिंदू समाजं तिरस्कृतं, हिंदू समाज को छोड़कर, तिरस्कृत का क्या होता है? छोड़ देना। तो अतः हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरं स्वकृतवन्तः, हिंदू समाज को छोड़ दिया और दूसरे धर्म को स्वीकार किया। दूसरा धर्म, यहाँ पर आर्य समाज की चर्चा की जा रही है, तो आर्य समाज को स्वीकार कर लिया। एतादृशे, इस तरह, विस्मय काले
ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। इस तरह इस विषम परिस्थितियों में और 19 शतके का क्या होगा, 19वीं शताब्दी में कुछ समाजोद्धारक सत्यान्वेषी, जो सत्य के आचरण पर चले ना उसको कहेंगे सत्यान्वेषी। और समाजोद्धारक क्या होता है, जो समाज के लिए अच्छा काम करे, समाज के उद्धार के लिए अच्छा काम करे, अच्छाई बताए, उसे हम समाजोद्धारक कहेंगे। और समाज की विषमता, उस समय समाज में समता नहीं थी, समता का हो जाता है विषमता, तो समाज में समता नहीं थी, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सारी चीजों का, जेंडर का भी था कि लड़के पढ़ेंगे लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। समाज में जो विषमता थी इसको दूर करने वाले भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ, किसका, तो दयानंद जी का। आगे कहा जा रहा है कि तेसु नूनं स्वामी दयानंदर विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखरं स्थानीय। उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार का संकल्प सर्वोच्च है। कहा जा रहा है कि ये सारे चीज जो उन्होंने छेड़ा, तो इस चीज में उनका जो विचार है ना, तो सबसे ऊपर है। स्वामीनः जन्म, स्वामी जी का जन्म, यहाँ दयानंद जी की बात की जा रही है। तो स्वामीनः जन्म, स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश से, गुजरात प्रदेश के टंकड़ा नाम के ग्राम में, टंकड़ा नामक गांव में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत, 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम, बालक का नाम मूल शंकर इति कृतम, बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता, उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत शिक्षा से अध्ययन प्रारंभ किया हुए। और कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीमासीत, और कर्मकांडीय परिवार में उस समय ऐसी व्यवस्था थी। शिवोपास के परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम, शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के निमित्त शिवरात्रि महापर्व का उद्घोषण किया गया। उनके परिवार में सब शिव जी की उपासना करते थे, शिवोपासक थे। उसके बाद रात में क्या हुआ देखिए, रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टं यत् शंकरस्य विग्रह मारुहा मुस्का विग्रहापितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। अब जब जागरण रखा गया तो जागरण के समय में मूल शंकर द्वारा देखा गया कि जागरण हो रही थी और मूल शंकर देखे कि मूर्ति पर चढ़कर चूहे मूर्ति पर चढ़ाए गए सामानों को खा रहे हैं। अब हम लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो प्रसाद के रूप में कुछ चढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह जागरण के समय जो मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया गया था ना, तो उस प्रसाद को मूर्ति पर चढ़ करके और चूहे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। मूल शंकरो चिंतित, मूल शंकर जी ने जो देखा उस चीज को तो वो चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए। यत विग्रहो अमीक्षितकरः, मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति में कोई तेज नहीं है, कोई बल नहीं है, वह मूर्ति साधारण है। वस्तुतः देवा प्रतिमायां नास्ति, उन्होंने सोचा कि जब इस प्रतिमा पर चढ़ करके चूहे चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहे हैं तो क्या यह वास्तविक प्रतिमा नहीं है। रात्रि जागरण विहाय, रात्रि में जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहंगता, मूल शंकर घर चले गए। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उसके बाद क्या हो गया, मूल शंकर का मूर्ति पूजा से विश्वास खत्म हो गया। वर्ष द्व्याभ्यंतरे क्या हो गया, 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के भीतर एवं तस्य प्रियाया स्वसु निधनं जातम, 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिया का निधन हो गया। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समग्रतः, इसके पश्चात मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय हुआ। वैराग्य भाव क्या होता है, न मोह न माया, समाज को सुधारने की भावना, अच्छे करने की भावना, ईश्वर पे विश्वास, तो वो वैराग्य भाव का उनमें क्या हो गया कि उदय हुआ।
गृहं परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्नानां, विभिन्न, विदुषां का होता है विद्वानों, घर को छोड़ करके विभिन्न विद्वानों, संता साधु जानच्च, संगता रममानौसौ मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषा विदुषा समीपम गमत। क्या ये घर को छोड़ दिए और विभिन्न विद्वानों, संतों, साधुओं का संगत करते हुए मथुरा में विद्वान विरजानंद जो आंख के अंधे थे उनके समीप आए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययन प्रारंभता, उनसे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। किनसे? तो विरजानंद जी से। और विरजानंद जी बहुत बड़े जानकार थे और उनके गुरु भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु से आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। विरजानंद से उपदेशात, विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म से प्रचारे, वैदिक धर्म के प्रचार, च का अर्थ होता है और, तो वैदिक धर्म का प्रचार, और उसके बाद है स्वजीवनम समर्पितवान यत्र तत्र धर्मानम्रान खंडनमपि सचकारः। अब सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। विरजानंद ने उपदेश दिया कि अपने जीवन को तुम सत्य के प्रचार में समर्पित कर दो, तो उन्होंने विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पहले ही बता चुके हैं कि वैराग्य धारण कर लिए थे। अनेके पंडिता, अनेक विद्वान, अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते त दीक्षिता, अनेक विद्वान उनसे पराजित होकर उसके मत से दीक्षित हुए। वो अपना मत देते थे तो विद्वान कटाक्ष करते थे, तो अपने मत के द्वारा अनेक विद्वानों को उन्होंने पराजित किया। उसके बाद अनेक विद्वान उनसे पराजित होकर के और उनके मत से दीक्षा ले लिए, उनके मत में शामिल हो गए। अब महर्षि दयानंद ने क्या क्या किया ये पढ़ रहे हैं हम लोग। स्त्री शिक्षाया स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह से विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन से मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यता, उसके बाद क्या है समाज में जो भेदभाव था ना उसको रोका, और बाल विवाह से निवारणस्य तेन महान प्रयास, विभिन्न समाजोद्धार कैसा कृता। उन्होंने क्या क्या किया? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न समाजोद्धारकों के साथ महान प्रयास किया। और भी समाजोद्धारक उस समय के जो थे उनके साथ मिल गए और बहुत प्रयास किया। स्वसिद्धिनांतानां सकल न्याय सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां स महानतम पुकारं चकार। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक राष्ट्रभाषा में लिखकर अपने अनुयायियों के लिए बड़ा उपकार किया है इन्होंने। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक राष्ट्रभाषा में लिखी उन्होंने। और किंचा वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यानमाकर्ष्य स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। और उसके बाद क्या किया? वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों के ध्यान आकर्षित करते हुए स्वयं खुद संस्कृत हिंदी में वेद भाष्य की उन्होंने रचना की। प्राचीन शिक्षा के दोषों को दर्शित्वा दिखा करके इन्होंने प्राचीन शिक्षा में बहुत सारे दोषों को दिखाया अपने मत के हिसाब से। तो प्राचीन शिक्षायां दोषां दर्शित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिं सावदर्श्यत। उन्होंने क्या किया? प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाया और नवीन शिक्षण का मार्ग दिखलाया लोगों को। स्वसिद्धिनांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा। उन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की क्या की? स्थापना कर डाली। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं,
तो देखिए यहाँ पर कि उन्होंने अपने संस्था की स्थापना कहाँ की, किस नगर में की पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे मुंबई नगरे, या मुंबई नगर में हिंदी में रहेगा तो। और कब की तो 1875 में की। किसने की तो स्वामी दयानंद जी ने की। तो आर्य समाज के संस्थापक ये हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है अनुयायिनां कृतं मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान। उन्होंने क्या किया, पहले ही इनको मूर्ति पूजा से ये हो गया था, विरोध कर दिए थे। तो अनुयायियों के लिए मूर्ति पूजा का मूर्त रूप से समाज के संशोधन का इन्होंने उद्देश्य जो है वह प्रकट कर दिया। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखाः प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस समय, अभी जो समय चल रहा है ना, प्रेजेंट की चर्चा की जा रही है, तो अभी के समय में आर्य समाज की शाखाएं और प्रशाखाएं, शाखाएं और उसके बाद दूसरा भी होता है ना ब्रांच, उसको कहा जाता है प्रशाखाएं। तो इस समय आर्य समाज की शाखाएं और प्रशाखाएं देश और विदेशों में प्राय प्रत्येक नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज के दोष और शिक्षा के दोषों को सुधार रहे हैं। शिक्षा में दोष है, अच्छी व्यवस्था हो, इसका काम किया जा रहा है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलुनां डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक। डीएवी का फुल फॉर्म क्या हो गया, दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालयश्च समूह स्वपिनो दयानंदस्य मृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरं प्रारब्ध तदनुयायी भी। आप देखिए यहाँ पर कि शिक्षा पक्ष में, वो तो शिक्षा के पक्ष में शुरू से थे, तो शिक्षा पक्ष में गुरुकुलों में डीएवी विद्यालय समूह का प्रारंभ 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी के मरने के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा किया गया। 1883। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डीएवी संस्था का प्रारंभ कब किया गया, तो 1883 ईस्वी में किया गया। दयानंद जी के द्वारा नहीं किया गया, और उनके शिष्यों के, उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य, समाज के परिवर्तने च दयानंद, परिवर्तन के लिए दयानंद क्या योगदान दिया, आर्य समाजस्य च योगदानं च सदा स्मरणीयमस्ति। समाज में परिवर्तन के लिए दयानंद जी ने क्या क्या योगदान दिया, ये सदा स्मरणीय रहेगा। हम और आप, पूरी दुनिया, देश विदेश के लोग इसको सदा स्मरण में रखेंगे। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। इससे पहले जो 8 चैप्टर है, 9वां चैप्टर था, तो इससे पहले 8 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया है, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं अगर चैनल पे नए हैं तो। और इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला कि दयानंद सरस्वती जी ने समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की, स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिए, उसके बाद बाल विवाह पर रोक लगाया, और क्या किए, इनके शिष्य जो थे, इनके अनुयायी जो थे, तो डीएवी का फाउंडर है वो। इसके बाद आपको आर्य समाज में जो मूर्ति पूजा का खंडन किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप लोग अगर इस चैप्टर से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।